छोड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां गिरफ्तार किए गए संदिग्ध अब्दुल रहमान के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब्दुल रहमान के जरिए अयोध्या में राम मंदिर पर बड़ा हमला करने की योजना बना रही थी। इसके लिए आईएसआई ने अब्दुल रहमान को तैयार किया था, उसको ट्रेनिंग दी थी। अब्दुल रहमान लगातार आईएसआई के संपर्क में था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जानकारी यह मिल रही है कि आतंकी अब्दुल कई जमातों के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब्दुल रहमान फैजाबाद में मटन की दुकान चलाता है और पेशे से ऑटो चालक भी है। अब्दुल को गिरफ्तार कर जांच एजेंसियों ने आईएसआई की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के मिल्कीपुर का रहने वाला है और कथित तौर पर एक आतंकी संगठन से भी वो जुड़ा हुआ है। पूछताछ में उसने पाली इलाके में एक खंडहर में हथियार छिपाए जाने की जानकारी भी दी है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में यानी कि बॉर्डर के उस पार आईएसआई राम मंदिर पर हमला कराने की साजिश रच रही है। और यह खुलासा अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद हुआ है, क्योंकि अब्दुल रहमान वो शख्स है, वो आईएसआई के हाथ का मोहरा है, जिसके जरिए एक बड़ी साजिश की जा रही थी अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ। वहां पर कुछ बड़ी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में आईएसआई थी, लेकिन हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अब्दुल रहमान नाम के उस मोहरे को गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। इस वक्त हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। जितेंद्र, ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की मंशा, आईएसआई की मंशा भी साफ हो गई है कि अब्दुल रहमान नाम के मोहरे का इस्तेमाल कर अयोध्या को दहलाने की साजिश थी सीमा पार की। बिल्कुल रोहित, क्योंकि पिछले काफी समय से, जब से अगर मैं कहूं राम मंदिर वहां पर बना है अयोध्या के अंदर, तब से ही आईएसआई और जो दूसरे आतंकी संगठन है जो कि पाकिस्तान में पल रहे हैं, उनकी लगातार ये कोशिश थी कि किसी तरह से ये हमला किया जाए। और अब जिस तरह से अब्दुल रहमान को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है गुजरात एटीएस, क्योंकि लगातार इस तरह के जो आतंकी संगठन है या आईएसआई के साथ जो मिलकर के काम कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, इस तरह के लोगों पर नजर रख रही थी। और उसी बीच पता लगा था कि अब्दुल रहमान जो है वो साजिश रच रहा है। उसके बाद इसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था और उसी की निशानदेही पर 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में यह भी पता चला कि वो आईएसआई के संपर्क में था और अयोध्या पर आतंकी हमले की योजना बना रहा था। तो इससे ये बात फिर से साफ हो जाती है कि किस तरह से आईएसआई लगातार अयोध्या पे, राम मंदिर पे आतंकी हमले की साजिश कर रहा है। और ये क्योंकि भारत सरकार को भी पता था और इसीलिए यूपी सरकार ने भी अयोध्या में राम मंदिर की सिक्योरिटी के लिए एक अलग से फोर्स वहां पर तैनात कर दी थी। एक अलग से सिक्योरिटी यूनिट का गठन किया गया था जो इस तरह के जो मंदिर है, राम मंदिर है और जो इस तरह के जो बड़े मंदिर है, उनकी सुरक्षा करेगी। तो यानी कि ये पुरानी साजिश थी और इसको ये एक अच्छी बात है जिसमें भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है वो लगातार इस तरह के लोगों पर नजर रख रही है और एक बड़ी साजिश का उन्होंने ये समय रहते उन्होंने खुलासा किया और इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। जितेंद्र, ये अब्दुल रहमान जो है, इसके बारे में कोई जानकारी शेयर की है एजेंसीज ने कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस तरीके से आतंकियों से जुड़ा, ये कैसे आईएसआई के संपर्क में आया, इस बारे में कुछ डिटेल्स हैं अभी जानकारी में? देखिए, जो शुरुआती जानकारी है, क्योंकि गुजरात एटीएस इससे पूछताछ करेगी, क्योंकि गुजरात एटीएस ने ही इस नेटवर्क को पकड़ा है, वही लगातार इसकी मूवमेंट को और इसकी जो चैट्स चल रही थी आईएसआई के साथ, उसको वो लगातार मॉनिटर कर रही थी। और जब उससे पता लगा कि इसने फरीदाबाद के अंदर वहां पर हैंड ग्रेनेड छिपा रखा है और आने वाले दिनों में यानी कि जल्द ही वो इस आतंकी योजना को अंजाम देने वाला है, तब इमीडिएटली जो यानी कि मैं कहूं कि तुरंत जो है फरीदाबाद पुलिस से संपर्क करके इसको पकड़ा गया है। और जो अभी तक पता चला है कि ये आईएसआई का स्लीपर सेल था, पिछले काफी समय से ये उनके साथ संपर्क में था। फोन चैट के जरिए जो सीक्रेट जो इनकी मैसेजिंग एप्स हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, उसके जरिए वो लगातार बात करने की कोशिश कर रहा था और वहीं से इसे टास्क दिया गया था, वहीं से हैंड ग्रेनेड इस तक पहुंचाए गए थे। अब इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो 2 हैंड ग्रेनेड इसने फरीदाबाद में छिपा रखे थे पाली इलाके के अंदर, वो हैंड ग्रेनेड इसके पास किस तरीके से पहुंचाए गए थे, कौन वो व्यक्ति है जिसने अब्दुल रहमान तक ये हैंड ग्रेनेड पहुंचाए थे और कब इसको राम मंदिर को निशाना बना था। इतना जरूर पता लग चुका है कि ये लगातार जो है
मैसेंजर ऐप के जरिए आईएसआई पे जो लोग थे उनके जरिए ये लगातार संपर्क में था और उन्हीं की निशानदेही पर ये साजिश रच रहा था। यूपी का ही ये रहने वाला है अब्दुल रहमान, बिल्कीपुर इलाके का रहने वाला है। ये ऑटो भी चलाता है और इसकी एक मटन की यानी कि मांस की एक दुकान भी है जिसपे ये काम करता है। और इसी के जरिए जब इसको पॉइंट आउट किया गया कि कहीं ना कहीं ये पहले से ही जो मंदिर बनाया गया, क्योंकि बाबरी मस्जिद को जब ढहाया गया था और उसके बाद जब अब मंदिर बनाया है क्योंकि अदालत ने ये रास्ता साफ कर दिया था, तो उसके बाद से ही कुछ लोग ऐसे थे जो इस बात से खासे नाराज थे और वो कहीं ना कहीं इस साजिश को लगातार जो रचने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको खास तौर पर आईएसआई निशाना बनाती है, उनको अपने पाले में लेती है ताकि वो उनके जो भी उनके मंसूबे हैं उनको पूरा कर सके। तो उसी में अब्दुल रहमान ये उनका मोहरा बना और अब्दुल रहमान इस साजिश को रचने जा रहा था उससे पहले ही यूपी पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और गुजरात एटीएस ने इसको खुलासा करते हुए गिरफ्तार कर दिया। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह की ये लोग साजिश रच रहे थे, अयोध्या में राम मंदिर को निशाना बनाने की इनकी साजिश थी, वहां पर बम धमाका करने की साजिश थी, 2 हैंड ग्रेनेड भी आपने